सभी को नमस्कार। मैं राकेश झाझड़िया। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ डीजी भारतम पढ़ेंगे। डीजी भारतम का अर्थ है डिजिटल इंडिया, अर्थात यह पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। डिजिटल इंडिया के ऊपर यह एक निबंध है जिसमें डिजिटल इंडिया के माध्यम से हमारे समाज में हमें क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, संसार या ज़माना कितना फास्ट हो गया है, उसके बारे में वर्णन है। प्रस्तुत है डिजी भारतम पाठ। अध्यय आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा, इसकी चर्चा श्रूयते सुनी जाती है। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। डिजिटल इंडिया क्या होता है? जैसे कंप्यूटर का उपयोग, मोबाइल का उपयोग है ना, इंटरनेट का उपयोग, ये सब क्या है? डिजिटल इंडिया है ना। कोई भी चीज़ अपन खरीद रहे हैं तो उसमें पैसे न दे करके किसी ऐप के माध्यम से भुगतान, जैसे फ़ोन पे है, गूगल पे है, तो ये किन साधनों का अपन उपयोग कर रहे हैं? डिजिटल साधनों का। तो ये डिजिटल इंडिया है। तो अद्य संपूर्ण विश्व, आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते, डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य, अस्य इस पदस्य, पद का कह क्या भाव है, भाव इति ऐसा, मनसि मन में, जिज्ञासा उत्पद्यते उत्पन्न होती है। डिजिटल इंडिया इस पद का, अस्य पदस्य, अस्य क्या है? सर्वनाम है, और ये सर्वनाम किसके लिए आया है? डिजिटल इंडिया के लिए आया है। तो इस पद का क्या भाव है, ऐसी मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन, समय परिवर्तन से, साथ, समय परिवर्तन के साथ, मानव की आवश्यकता भी मीन्स भी, परिवर्तते बदल जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। तो समय बीतने के साथ, समय व्यतीत होने के साथ, समय परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित हो जाती हैं, बदल जाती हैं। प्राचीन काल में ज्ञानस्य, ज्ञान का आदान और प्रदान, मौखिकम आसित, मौखिक था। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था, अर्थात वाणी के द्वारा ही होता था। विद्या च और विद्या, श्रुति परंपरा, सुनने की परंपरा से, गृह्यते स्म, ग्रहण की जाती थी। और विद्या भी किसके माध्यम से ग्रहण की जाती थी? सुनने की परंपरा से, श्रुति की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। अनंतरम, उसके बाद, ये श्रुति परंपरा क्या हो गई? प्राचीन काल में जब गुरुकुल होते थे, है ना, उस समय अध्यापक, गुरु अपने शिष्यों को पढ़ाते थे, है ना, शिष्यों को तो वो श्रुति परंपरा होती थी, क्योंकि उस समय किताबें नहीं थी, केवल सुनकर, याद कर कर ही ज्ञान ग्रहण किया जाता था। तो वो प्राचीन काल था। श्रुति परंपरा के बाद में क्या हुआ? अनंतरम, उसके बाद, तालपत्रोपरि, ताल के पत्र के ऊपर, कोई वृक्ष का पत्ता होता है, ताल वृक्ष है, उसका पत्ता होता है तालपत्र, तालपत्रोपरि, ताल के पत्र के ऊपर, भोजन पत्रोची च, भोजपत्रोपरि च, और भोजपत्र के ऊपर, ये पेड़ के नाम हैं, ताल और भोज, इनके पत्तों पर लेखन कार्य आरंभ हुआ। कि पहले ज्ञान का माध्यम क्या था, विद्या का माध्यम क्या था? श्रुति परंपरा, स्वर्ण परंपरा। उसके बाद क्या हुआ? अनंतरम, बाद में, तालपत्र
और भोजपत्र पर लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। परिवर्तनी काले, परिवर्तित काल में, परिवर्तन के काल में कर्गदस्य कागज के लेखन्यः च और लेखनी के आविष्कारेण आविष्कार के द्वारा सर्वेषाम एव सभी के ही मनोगतानाम मनों में उत्पन्न या मन के भावानाम भावों को कर्गदोपरि कागज के ऊपर लेखनम प्रारब्धम लेखन प्रारंभ हुआ। कि जब पहले सूत्रीय परंपरा थी, फिर तालपत्र और भोजपत्र पर लिखा जाने लगा, उसके बाद में परिवर्तन काल में कागज और लेखनी के आविष्कार के द्वारा सभी के मन के उत्पन्न भावों को कागज के ऊपर लेखन प्रारंभ हुआ। टंकण यंत्र से, टंकण यंत्र के, टंकण यंत्र छपाई यंत्र भी बोल सकते हैं। तो टंकण यंत्र या छपाई के यंत्र के आविष्कारेण आविष्कार से तो लिखिता सामग्री, लिखित सामग्री टंकिता सती टंकित होने पर बहुकालाय बहुत समय के लिए सुरक्षिता अतिष्ठित सुरक्षित हो गई। कि टंकण यंत्र के आविष्कार से या लेखन यंत्र के आविष्कार से लिखित सामग्री टंकिता सती टंकित होने पर लिखने पर बहुत काल के लिए सुरक्षित हो गई। क्योंकि तालपत्र वो तो नष्ट हो जाते थे, लेकिन टंकण से वो चीज़ की उम्र बढ़ गई। वैज्ञानिक प्रविधि, वैज्ञानिक विधियों के या वैज्ञानिक तकनीक के प्रगति की यात्रा पुनरपि फिर से अग्रगता आगे बढ़ी। वैज्ञानिक तकनीकी की प्रगति यात्रा फिर आगे बढ़ी। अद्य सर्वाणि आज सभी कार्याणि कार्ये संगणक नामकेन, संगणक नामक अर्थात कंप्यूटर, कंप्यूटर को बोलते हैं संगणक, संगणक नामकेन संगणक नामक या कंप्यूटर यंत्रेण यंत्र से साधनानि भवति सिद्ध भवन्ति होते हैं। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र के माध्यम से सिद्ध होते हैं। समाचार पत्राणि, समाचार पत्र, पुस्तकानि च और पुस्तक कंप्यूटर माध्यमेन कंप्यूटर के माध्यम से पठ्यन्ते पढ़ी जाती हैं, लिख्यन्ते और लिखी जाती हैं। कि आज समाचार पत्र और पुस्तक कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी जाती हैं और लिखी जाती हैं। कर्गदोद्योगे कागज के उद्योग में वृक्षाणाम वृक्षों का उपयोग होने से वृक्षः कृत्यन्ते वृक्ष काटे जाते इसमें थे। कि कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने से वृक्ष काटे जाते थे, परंतु संगणक से कंप्यूटर के या संगणक के अधिकाधिक प्रयोगेन अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कृतने वृक्षों की कटाई न्यूनता भविष्यति कम होगी इति विश्वास है। ये विश्वास है कि अब कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई कम होगी, ऐसा विश्वास है। क्योंकि कागज़ किससे बनाया जाता था? वृक्षों से। तो वृक्षों को काटते थे। अब कंप्यूटर चल गया तो कागज़ की कम आवश्यकता पड़ेगी, तो वृक्षों की कटाई भी कम होगी, यह विश्वास है। अनेन इससे क्या फ़ायदा होगा? अनेन इससे पर्यावरण सुरक्षायाः पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति महान उपकार होगा। अधुना आज आपने बाजार में वस्तु क्रयार्थम वस्तु खरीदने के लिए रुपये का नाम रुपयों की अनिवार्यता नास्ति न प्लस अस्ति नहीं है। कि आज बाजार में
वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य ये है, ऐसा नहीं है वस्तु फ्री में मिल जाएगी, मतलब रुपये साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं है। हम दुकानदार को पैसे किसी अन्य माध्यम से भी दे सकते हैं। तो रुपये की आवश्यकता की अनिवार्यता क्यों नहीं है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि है, इत्यादि सर्वत्र सभी जगह है। रूप्यकाणां स्थानम, रुपयों का स्थान गृहीतवन्तः है, ग्रहण कर लिया है। कि आज हम किसी दुकान में सामान खरीदते हैं या बड़े बड़े स्टोर रूम हैं उनमें सामान खरीदते हैं, तो उसमें अपने को नगद रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। अपना जो डेबिट कार्ड होता है, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड अलग से होता है, उनके माध्यम से अपन भुगतान कर देते हैं। तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इनके आदि सभी रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः है, सभी ने रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्त कोश का अर्थात बैंक का, चापी भी सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य संगणक यंत्रेण, कंप्यूटर के माध्यम से संपादित किए जाते हैं। कि बैंक के भी सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से संपादित किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगः, बहुत प्रकार के अनुप्रयोगों से अर्थात जो ऐप होते हैं, मोबाइल के जो ऐप होते हैं, फ़ोन पे ऐप है, गूगल ऐप है, अमेजन ऐप है, बहुत सारे ऐप हैं। तो उनको क्या कहा है? बहु प्रकार के अनुप्रयोग से मुद्राहीनाय विनिमयाय, मुद्राहीन लेन देन, बिना पैसे का लेन देन सहायका संति, सहायक हुआ है। कि अनेक प्रकार के अनुप्रयोगों से मुद्रा रहित लेन देन सहायक हुआ है, कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायक हुआ है। अपन बहुत सारे ऐप के माध्यम से, मोबाइल के ऐप के माध्यम से कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीय, कहीं भी यात्रा करनी हो, कुत्रापि यात्रा करणीय, कहीं भी, कुत्र प्लस अपि दीर्घ संधि, कहीं भी यात्रा करनी हो। रेल यात्रा पत्र से, रेल यात्रा पत्र अर्थात रेल टिकट, वायुयान पत्र से, वायुयान की टिकट, एयर टिकट, अनिवार्यता अद्य नास्ति, आज नहीं है, अर्थात रेल टिकट व वायुयान टिकट की आज अनिवार्यता नहीं है, अर्थात लेनी पड़ती है, लेकिन ये नहीं है कि वो टिकट कागज की हमें जेब में रखने की आवश्यकता हो। सर्वाणि पत्राणि, सभी पत्र, अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे, चल दूरभाष यंत्रे क्या होता है? मोबाइल। अस्माकं हमारे, चल दूरभाष यंत्रे मोबाइल फ़ोन के, ईमेल इति स्थाने, ईमेल इस स्थान पर, सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित होते हैं, अर्थात इनको टिकट रखने की जेब में आवश्यकता नहीं है। इनकी मेल आ जाती है वो, या फ़ोटो आ जाती है वो, हमारे मोबाइल में अपन सुरक्षित रख लेते हैं और वो जो भी टीटी आता है उसको दिखा देते हैं। तो सभी पत्र हमारे मोबाइल फ़ोन के ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षित होते हैं, यानी जिनको संदृश्य दिखाकर हम सब सौकर्येण, सरलता से, सुगमता से यात्रा का आनंद ग्रहण कर लेते हैं। कि जिनको मोबाइल फ़ोन में सुरक्षित होते हैं, जिनको दिखाकर हम सब सरलता से या सुगमता से यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं। चिकित्सालय में भी उपचारार्थम, उपचार के लिए, रूप्यकाणां, रुपयों की आवश्यकता आज, नानुभूयते, न प्लस अनुभूयते, न नहीं, अनुभूयते अनुभव की जाती है। कि चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जाती है। आवश्यकता प्लस अद्य का मतलब होता है आज। तो अस्पताल में भी, चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं की जाती। सर्वत्र, सभी जगह,
कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन, ई बैंक के माध्यम से शुल्क प्रदान करने में शक्यते समर्थ होते हैं। कि सभी जगह हम कार्ड के माध्यम से, कौन सा कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई बैंक के माध्यम से, नेट बैंकिंग या किसी ऐप, फ़ोन पे, गूगल ऐप, इनके माध्यम से शुल्क प्रदातुम शक्यते, शुल्क प्रदान करने में समर्थ होते हैं। तद्दिनम नाति दूरम, तद्दिनम वह दिन, तत् प्लस दिनम, तत् वह दिन, दिन, नाति दूरम न अति दूरम, नहीं है बहुत दूर, वह दिन बहुत दूर नहीं है, यदा जब, वयम हस्ते हम सब हाथ में, एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम आदाय, चल दूरभाष यंत्रम मोबाइल फ़ोन आदाय लेकर, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, साधितुम सिद्ध करने में, समर्था भविष्यामः समर्थ होंगे। कि वह दिन अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है जब हम हाथ में एक मोबाइल फ़ोन लेकर सारे कार्य करने में समर्थ होंगे। वस्त्र के पुट में, वस्त्र की जेब में, या जो हमारी जेब होती है, जेब में, वस्त्र की जेब में, रुपये का नाम, रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। कि वस्त्र की जेब में या जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः, इनकी आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम, पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम, पुस्तकों की, समाचार पत्राणाम, समाचार पत्रों की, अनिवार्यता, समाप्राया भविष्यति, प्रायः समाप्त हो जाएगी। कि पढ़ने के लिए पुस्तक, समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। सब कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से हम पढ़ पाएंगे। लेखनार्थम, लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकायाः, अभ्यास पुस्तिका, कागदस्य वा अथवा कागज, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, नए ज्ञान को खोज करने के लिए, शब्दकोशस्यापि, शब्दकोश की भी, शब्दकोश का होता है डिक्शनरी, जिसको इंग्लिश में डिक्शनरी बोलते हैं, शब्दकोश की भी या डिक्शनरी की भी आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता न होगी। कि लेखन के लिए अभ्यास पुस्तिका की अथवा कागज की, और नए ज्ञान को खोजने के लिए शब्दकोश या डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य, अपरिचित मार्ग की, ज्ञानार्थम, जानकारी के लिए, मार्गदर्शकस्य, मार्गदर्शक, मानचित्र से, मानचित्र की, आवश्यकतायाः, आवश्यकता, अनुभूति अपि न भविष्यति, अनुभव भी नहीं होगा। कि अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक मानचित्र की भी आवश्यकता नहीं होगी। और कोई भी अपरिचित मार्ग हो उसको खोजने के लिए हम अब किसका उपयोग करने लगे हैं, गूगल मैप का उपयोग करने लग गए हैं। तो ये भी बात सत्य हो रही है। एतत् सर्वम, यह सब, एकनेव यंत्रेण, एक ही यंत्र, कर्तुम शक्यते, करने में समर्थ है। शाकादि क्रियार्थम, सब्जी खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्ष सुनिश्चितं कर्तुम, विश्राम घर में कक्ष सुनिश्चित करने के लिए या कमरा बुक करने के लिए, चिकित्सालय शुल्क प्रदातुम, चिकित्सालय में शुल्क प्रदान करने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापि, विद्यालय और महाविद्यालय की भी, शुल्क प्रदातुम, शुल्क प्रदान करने के लिए, किम और क्या, बहुनाम दानम अपि, बहुत सारा दान भी देने के लिए,
चल दूरभाष यंत्रमेव अलम, मोबाइल फ़ोन ही अलम पर्याप्त होगा, मोबाइल फ़ोन ही पर्याप्त होगा। अलम शब्द है, इसके दो अर्थ हैं, एक तो निषेध अर्थ में आता है और एक पर्याप्त अर्थ में आता है। तो यहाँ अलम शब्द पर्याप्त अर्थ में है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सब्जी क्रय, फल का क्रय, विश्राम गृह में कक्ष बुक करने के लिए, चिकित्सालय में शुल्क प्रदान करने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय में शुल्क प्रदान करने के लिए, और तो और बहुत सारा दान देने के लिए भी मोबाइल फ़ोन ही पर्याप्त है। डिजि भारतम, डिजिटल भारतम इति ऐसा अस्य दिशि, इस दिशा में वयम भारतीयः, हम सब भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसरामः, द्रुत गति से आगे बढ़ रहे हैं। ये पाठ का हिंदी अनुवाद पूरा हो गया। यदि आपको अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों से शेयर करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न। पहला क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित प्रश्नानाम, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तराणाम उत्तर एक पद में लिखत लिखो। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। पहला प्रश्न है, कुत्र कहाँ डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। डिजिटल इंडिया इस बात की चर्चा होती है, तो कहाँ होती है? संपूर्ण विश्व में चिन्ह कौन से कारक में आता है? अधिकरण कारक, और अधिकरण कारक में आती है सप्तमी विभक्ति। तो क्या आ जाएगा? संपूर्ण विश्व में सप्तमी विभक्ति लगा दी, संपूर्ण विश्व। दूसरा देखो, केन सह, किसके साथ मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, मानव की आवश्यकता बदल जाती है। तो क्या उत्तर आ जाएगा? काल परिवर्तनेन, समय परिवर्तन होने से, समय बदलने से मानव की आवश्यकता भी बदल जाती है। तीसरा देखो, आपने बाजार में वस्तुओं का क्रय विक्रय के साम अनिवार्यता न भविष्यति, किसकी अनिवार्यता नहीं होगी? तो रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा नहीं फ्री में मिलेंगी, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? डिजिटल साधनों का प्रयोग करेंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या बहुत सारे ऐप हैं उनका प्रयोग करेंगे। कस्मिन् उद्योगे, किस उद्योग में वृक्षः उपजन्ते, वृक्ष काम में ले जाते हैं। तो कागज उद्योगे, कागज उद्योग में पेड़ काम में ले जाते हैं। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, आज सारे कार्य किसके माध्यम से सिद्ध होते हैं? तो संगणक यंत्र के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, चाहे बैंक का काम हो, पोस्ट ऑफिस का काम हो, किसी एग्ज़ाम के फॉर्म भरने हो, सब काम किसके माध्यम से होते हैं? कंप्यूटर के माध्यम से। दूसरा क्वेश्चन देखो, अधोलिखित प्रश्नानाम, नीचे लिखे प्रश्नों के पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दो। पहला देखो, प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म, प्राचीन काल में विद्या किस प्रकार ग्रहण की जाती थी? तो प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरा गृह्यते स्म, प्राचीन काल में विद्या श्रवण परंपरा से ग्रहण की जाती थी, सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। ख का देखो, वृक्षाणाम कर्तनम, वृक्षों का कटाई, कथम न्यूनतम यश्यति, किससे कमी आ जाएगी? तो क्या होगा? संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनता यश्यति, कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्ष के कटाई में कमी आ जाएगी। चिकित्सालय गय का देखो, चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, चिकित्सालय में आज किसी की आवश्यकता अनुभव नहीं की जाती। तो क्या उत्तर होगा? चिकित्सालय में रुपये का नाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते,
चिकित्सालय में रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जाती। घ का देखो, वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामः, हम सब किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो आंसर क्या होगा, वयम डिजि भारतम इति अस्याम दिशि अग्रेसरामः, हम डिजिटल भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अंग का, वस्त्र पुटके वस्त्र की जेब में केशाम आवश्यकता न भविष्यति, किसकी आवश्यकता नहीं होगी। उत्तर क्या जाएगा, वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। तो जिन प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर देना होता है तो उसमें देखो किम शब्द के जो रूप होते हैं वो प्रश्नवाची शब्द होते हैं। तो इसमें केशाम है, ये प्रश्नवाची शब्द है, ये प्रश्नवाची शब्द है, इसको हटा दो और इसकी जगह उत्तर लिख दो। तो वस्त्र पुटके केशाम को हटा दिया, उत्तर क्या है, रुपये काणाम, रुपयों का, ये लिख दिया, बाकी सेम आ गया। कई बार यही पूछते हैं कि प्रश्नों का निर्माण करो तो उसमें रुपये काणाम के अंडरलाइन आएगा, तो जो विभक्ति रुपये काणाम में है वो ही किम शब्द में आएगी, तो केशाम। इस प्रकार आप प्रश्नों बनाने का भी अभ्यास कर सकते हैं। तीसरा देखो आ गया, रेखांकित पदानि आधृत्य, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करो। भोजनोपत्रोपरि, भोजन पत्र के ऊपर लेखनम आरब्धम, लेखन आरंभ हुआ। तो लेखनम, इसके नीचे अंडरलाइन है तो इसके नीचे प्रश्नवाचक शब्द लिखना है, बाकी सेम लिखना है। तो भोजन पत्रोपरि लिख दिया, लेखनम की जगह प्रश्नवाचक शब्द लिखना है और वो क्या लिखेंगे, किम शब्द के रूप लिखेंगे। तो लेखनम, लेखन क्या है, नपुंसकलिंग शब्द है, तो किम का नपुंसकलिंग का रूप क्या आएगा, किम। तो लेखनम की जगह क्या आ जाएगा, किम आरब्धम, क्या आरंभ हुआ। प्रश्नों का निर्माण करने के लिए आपको किम शब्द के रूप याद कर लेने चाहिए और मैं डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक भेजूंगा जिसमें प्रश्नों का निर्माण करना सिखाया गया है, वह वीडियो भी आप देख सकते हैं। वह आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा, कक्षा 10 में भी काम आएगा, कक्षा 9 में भी काम आएगा, तो आप उसका अध्ययन भी कर सकते हैं। ख का देखो, लेखनार्थम कागदस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति, लेखन के लिए कागज की आवश्यकता अनुभव नहीं होगी। तो कागदस्य, इसके जगह क्या आ जाएगा, कस्य, ये आ जाएगा, कस्य आ जाएगा, बाकी सेम लिख देंगे। कस्य हो गया, कागदस्य में कौन सी है, षष्ठी, और किम शब्द में षष्ठी, तो कस्य। बाकी ध्वनि, लगभग शब्दों में ध्वनि भी मिलेगी, है ना, तो आप ध्वनि से भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक अंदाज आइडिया लगाने वाली बात हो जाती है। मेन तो आप शब्दों के रूप याद करोगे, उससे आपका अच्छा तैयार होगा। ग का देखो, विश्राम गृहेषु कक्ष सुनिश्चितम भवेत, विश्राम गृहों में कक्ष भी सुनिश्चित होगा। तो क्या बनाएंगे, कक्ष सुनिश्चित कहाँ होगा, ये उत्तर आएगा ना, कहाँ। तो कहाँ के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कुत्र। तो यहाँ विश्राम गृहेषु की जगह क्या आ जाएगा, कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत, कहाँ कक्ष सुनिश्चित होगा। तो अपने को जो शब्द हटाना है उसकी जगह प्रश्नवाचक शब्द लिख दो, बाकी सेम का सेम लिख दो। तो यदि किसी शब्द में सप्तमी विभक्ति हो, विश्राम गृहेषु में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी, और वह किसी जगह या स्थान का नाम हो तो कुत्र शब्द का प्रयोग करते हैं, और कुत्र का हिंदी में क्या रहता है, कहाँ। घ का देखो, सर्वाणी पत्राणि, सभी पत्र, चल दूरभाष यंत्रे, चल दूरभाष यंत्र में सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित होते हैं, मोबाइल में सुरक्षित होते हैं। तो चल दूरभाष यंत्रे, मोबाइल में, तो कस्मिन, किसमें, कस्मिन आ जाएगा। चल दूरभाष यंत्रे सप्तमी विभक्ति है और किम के सप्तमी कौन सी आएगा, कस्मिन। चल दूरभाष यंत्रे पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन, किम शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, कस्मिन, कस्मिन आ जाएगा। और यदि सप्तमी वाले में यदि जगह या स्थान का नाम होता तो कुत्र शब्द आ जाता। वयम उपचारार्थम, हम उपचार के लिए चिकित्सालयम गच्छामः, चिकित्सालय जाते तो हैं। तो हम सब उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं, तो क्या करेंगे, हम सब क्यों चिकित्सालय में जाते हैं।
तो क्यों के लिए किसका प्रयोग करते हैं? किमर्थम। तो उपचारार्थम की जगह क्या आ जाएगा? किमर्थम। और यदि किमर्थम बहुत सरल है, यदि आपको नहीं भी याद रखता है तो आप ध्यान देखें कि किसी शब्द के आगे अर्थम शब्द जुड़ा हो और उसकी जगह प्रश्नवाचक शब्द बनाना हो तो आपको किमर्थम लिखना होता है। किसी शब्द में अर्थम जुड़ा हो या किसी क्रिया में चतुर्थी विभक्ति हो, उपचाराय ये हो या उपचारार्थम, तो किमर्थम शब्द का प्रयोग करते हैं। चौथा देखो, उदाहरण अनुसृत्य, उदाहरणों का अनुसार विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत, विशेषण विषय का मेल करो। तो विशेषण क्या होता है? किसी शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द है। और विशेष्य क्या होता है? विशेषण वाले शब्द से जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है विशेष्य, और जिस शब्द की सहायता से विशेषता बताते हैं वह है विशेषण। ठीक है ना? संपूर्ण भारतीय, संपूर्ण क्या है? विशेषण। भारतीय संपूर्ण भारत में, संपूर्ण क्या हो गया? विशेषण हो गया। मौखिकम ज्ञानम, ज्ञान कैसा? एक और बता देता हूँ आपको। कोई भी शब्द है उसको पकड़ के आप पूछें कि आप कैसे हो, आप कितने हो, आप कैसे हो, आप कितने हो, आप किसके समान हो, ये उत्तर आता है, वो क्या होता है? विशेषण। तो ज्ञान कैसा? मौखिक, तो मौखिक विशेषण, ज्ञान विशेष्य। मनोगताम भावः, मन में उत्पन्न भाव, भाव कैसे? मन में उत्पन्न, भाव कैसे? मन में उत्पन्न, तो मनोगतः विशेषण, भावः विशेष्य। टंकितः, टंकित छपाई किए हुए सामग्री, सामग्री कैसी? टंकिता, तो टंकिता क्या? विशेषण, सामग्री विशेष्य। महान उपकार है, उपकार कैसा? महान, तो महान विशेषण, उपकार है विशेष्य। मुद्रा विहीन विनिमय है, विनिमय लेन देन, विनिमय कैसा? मुद्रा विहीन, मुद्रा से रहित, तो मुद्रा विहीन विशेषण, विनिमय विशेष्य। तो विशेषण और विशेष्य का प्रश्न आप इस तरीके से करेंगे कि वो चीज़ कैसी है, किसके समान है, कितनी है, जो उत्तर आता है वो क्या होता है? विशेषण। पांचवा देखो, संधि कृत्वा लिखा, संधि विच्छेद करके लिखने हैं। पदस्य अश्य, तो क्या जाएगा? पश्याशय, दीर्घ संधि। तालपत्र ऊपरी, तालपत्रोपरी, गुण संधि। च अतिष्ठत, तो क्या जाएगा? चातिष्ठत, दीर्घ संधि। कर्गद उद्योगे, कर्गदोद्योगे, गुण संधि। क्रिय अर्थम, क्रियार्थम, दीर्घ संधि। इति अनयो, इत्यन्यो, यण संधि। उपचार अर्थम, उपचारार्थम, दीर्घ संधि। उदाहरण अनुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण करके अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्यम निर्माणम कुरुत, नीचे लिखे पदों के अनुसार नए वाक्य बनाओ। शब्द दिए हैं, इसके अनुसार वाक्य बनाओ। तो पहला आपको उदाहरण दिया जिज्ञासा, तो मम मनसि वैज्ञानिकाम विषय जिज्ञासा अस्ति, मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा है, ये आपको उदाहरण दे दिया। ऐसे ही आपको आवश्यकता शब्द का प्रयोग करते एक वाक्य बनाना है। तो आप क्या लिखेंगे आवश्यकता का? वस्त्र पुटके, वस्त्र की जेब में, रुपये का नाम आवश्यकता नास्ति, रुपयों की आवश्यकता नहीं है। वैसे ये जरूरी नहीं है कि इसका आप यही करें, आप आवश्यकता शब्द जिस किसी भी वाक्य के अंदर आना चाहिए, अपने मन से भी कोई किसी प्रकार का आप वाक्य बना सकते हैं। खेगा देखो सामग्री, तो क्या जाएगा? लिखिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता नातिष्ठित, लिखी हुई सामग्री बहुत समय तक सुरक्षित नहीं रहती। पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा अत्यावश्यका अस्ति, पर्यावरण की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। विश्राम गृहम, पर्यटकाः विश्राम गृहम गच्छन्ति, पर्यटक विश्राम गृह में जाते हैं। तो ये एक आपको एक बताया मात्र है, आप अपने मन से भी या अन्य कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। जैसे विश्राम गृहम आप ऐसे लिखते हैं कि अहम विश्राम गृहम गच्छामि, मैं विश्राम गृह में जाता हूँ, या राम है विश्राम गृहम गच्छति। किसी प्रकार आप अपने मन से
कोई भी वाक्य बना सकते हैं। ये अपने सारे अभ्यास प्रश्न हो गए। आप सब ने ध्यानपूर्वक पढ़ा, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूज हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य लिखें। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आगे का कोई भी पाठ आएगा जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। एक बार पुनः धन्यवाद।